नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक लड़की का कोई घर नहीं होता। देख क्या रहा है बेटा, मार इसे, ऐसे नहीं सुधरेगी। औरत तो पैर की जूती होती है, ऐसे रखेगा तभी तुझसे डर कर चलेगी जीवन भर। अपनी पत्नी शोभा को बुरी तरह मार रहे राजू को उसकी माँ ने कहा। शोभा के विवाह को 10 बरस हो चुके थे, लेकिन इतने सालों से पति के हाथों से पिटने का सिलसिला नहीं थमा था। हालांकि वह एक बेटे की माँ भी बन चुकी थी। शोभा को लगता था अब बेटा हो जाने के बाद उसका पति राजू बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ न हुआ। राजू तो केवल माँ पिता के इशारे पर चलने वाले लड़कों में से था। उसे तो अपने बेटे से भी कोई लगाव न था। शोभा के मायके वाले आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत न थे, साथ ही उन्हें अपनी बेटी शोभा से भी कोई मतलब न था। इसलिए शोभा कहती भी तो किससे। बुरी तरह पिटते पिटते उसे जब भी मर जाने का ख्याल आता तो हमेशा उसे अपने बेटे अंश का चेहरा दिखाई देने लगता। पति राजू अपने ऑफिस का तनाव भी शोभा को पीट कर निकालता तो सास ससुर को भी तब तक नींद नहीं आती जब तक शोभा पिट न जाती। वह तो बस एक नौकरानी बनकर रह गई थी। पति और सास ससुर रोज ताना देते, कोई तेरा घर नहीं है, एक निवाला भी मुफ्त का समझकर मत खा लेना। फिर भी शोभा समाज के सामने मुस्कुराते हुए रहती। उसकी मुस्कुराहट से कोई उसके दुख का अंदाज़ा नहीं लगा सकता था। लेकिन उसके ससुराल के बाजू वाले घर में रहने वाले गुप्ता जी के यहाँ सब पता था। पिटते हुए उसकी चीखें जो उनके घर तक जाती थीं, उन्हें भी दया आती, पर वह भी क्या कर सकते थे, क्योंकि जब भी उन लोगों ने शोभा से बात करने की कोशिश की तो वह मुस्कुराकर चली जाया करती थी। गुप्ता जी अपनी पत्नी से कहते, हम भी क्या कर सकते हैं जब तक शोभा बेटी खुद ही कुछ नहीं कहती। एक रात हद तब हो गई जब शोभा का पति शोभा को बुरी तरह पीट रहा था। तब शोभा के 9 साल के बेटे ने अपने पिता के खिलाफ आवाज़ उठाकर चिल्ला दिया था। आखिर वह समझने लगा था। राजू ने आव देखा न ताव, वह अपने बेटे को भी मारने लग जाता है। शोभा यह बर्दाश्त नहीं कर पाती। वह तुरंत बेटे को खींचकर कमरे से बाहर निकाल अंदर ही पति व सास ससुर को बंद कर बिना कुछ लिए नंगे पांव बाजू वाले गुप्ता जी के यहाँ चली जाती है। आखिर रात 12 बजे वह कहाँ जाती। दरवाजे पे शोभा को खड़ा देख दोनों को आश्चर्य नहीं होता। गुप्ता आंटी कहती हैं, आओ बेटा शोभा, यह तो एक दिन होना ही था। आखिर हर चीज़ की एक हद होती है। तुम मायके क्यों नहीं चली जाती शोभा। शोभा बहुत ही मायूसी भरे स्वर में डबडबाई आंखों से कहती है, गई थी एक बार बहुत पहले, जब अंश मात्र 1 वर्ष का था। तब भी हिम्मत हार कर गई थी यह सोचकर, चलो मायका तो मेरा घर ही है। मुझे देखते ही दोनों भाई भाभी के मुंह उतर गए थे। माँ पिताजी के लिए अब भाई भाभी ही सब कुछ थे, और उस पर समाज का डर। किसी का व्यवहार अच्छा न था। मेरे चेहरे के चोटों के निशान, मेरा सूजा हुआ मुंह, पूरे शरीर में बेल्ट के निशान, यह कहकर भूल जाने बोला कि यही तेरा भाग्य था। लड़की जिस दिन विदा होती है वह पराई हो जाती है, और जैसा भी है पति है। मैं खूब रोई आंटी, मिन्नतें भी की, वह भी अपने माँ पिता से जिन्होंने मुझे पाला पोसा बड़ा किया और पूरा कॉलेज भी ना पढ़ाया, यह कहकर कि कहीं बिगड़ ना जाए। अरे बिगड़ तो अब मेरी ज़िंदगी गई थी। अरे जानवरों की तरह मारता है मुझे, पर किसी को तरस ना आया।
बल्कि भाई ने आकर जब यह कहा, कब जा रही है अपने घर, अब तेरा घर यह नहीं है, वह भी मेरे माता पिता के सामने, और वह चुप खड़े रहे। क्या करती आंटी, मायके वाले कहते हैं यह तेरा घर नहीं है, और ससुराल वाले कहते हैं मायके से लेकर आई थी क्या घर। उस दिन मैंने जाना आंटी, एक लड़की का कोई घर नहीं होता। तभी शोभा गुप्ता अंकल आंटी के पैर पकड़कर कहती है, आंटी प्लीज़ मेरे बेटे को किसी अनाथालय में भेज देना, क्योंकि मैं अब जीना नहीं चाहती। अब तो हिम्मत भी जवाब दे चुकी है, पढ़ी लिखी भी ज़्यादा नहीं हूँ, नौकरी भी कौन देगा। वह तो अंश के कारण आज तक सहती रही कि कम से कम पिता के पास रहकर बड़ा तो हो जाएगा। अरे वह तो राक्षस है, बेटे को भी न छोड़ेगा। तभी गुप्ता अंकल आंटी उसे कहते हैं, ऐसा नहीं कहते बेटा, यह ज़िंदगी भगवान ने दी है, अगर दुख ज़्यादा है तो सुख भी ज़्यादा ही आएंगे। बहुत सहा है तुमने, लेकिन अब नहीं बेटा, हमारी भी बस 2 ही बेटियां हैं, लेकिन वह ससुराल में बहुत खुश हैं। हम तुझे यहाँ तो रख नहीं सकते, तो ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे, पर एक उपाय है। आंटी से शोभा ने कभी बात तो नहीं की थी, लेकिन वह शोभा को रोज़ देखा करती थी। शोभा सिलाई कढ़ाई में बहुत माहिर थी, अपने बच्चे के भी कपड़े खुद सिल लिया करती थी। हम एक मदद तो कर सकते हैं, दूसरे शहर में हमारा एक घर और है, तुम वहाँ रहकर सिलाई का काम शुरू कर सकती हो। तुम भी हमारी बेटी ही हो, तुम्हारी ज़िंदगी देखकर हमें भी अच्छा नहीं लगता। इस उम्र में हम किसी की मदद कर उसको नया जीवन दे पाएँ तो हमारे भी सारे तीर्थ हो जाएंगे। आज पहली बार शोभा को किसी ने हिम्मत दी थी। उसने बहुत मन से काम शुरू किया और उस शहर में बहुत जल्दी अपने काम से अपना नाम भी बना लिया। देखते देखते समय बीत गया। शीला का बेटा भी अब 24 साल का हो चुका था और शीला ने अपने दम पर अपना एक घर और बुटीक भी डाल लिया था। और आज वह बहुत ही खुश हो रही थी, क्योंकि अब उसकी सोच बदल गई थी कि एक लड़की का कोई घर नहीं होता, लेकिन वह मेहनत करके और आत्मसम्मान के साथ जीवन जीते हुए अपना घर खुद बना सकती है। आशा करती हूँ आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना